यूजीसी बिल वापस लो, यूजीसी बिल वापस लो। शराब दे रहा हूँ कि ये 70 साल बाद आएंगे, आए हैं, अब 200 साल नहीं आएंगे। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मोदी जी की लोकप्रियता में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश भर की सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और ये कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं है जिसमें सिर्फ नारेबाजी हो रही है। इसमें उनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, उनके पोस्टर, उनके मुंह पर कालिख पोती जा रही है, यहां तक कि उनके पुतलों को जलाया जा रहा है। नौबत ये आ गई है कि लोग घर से झंडा उतार कर फेंक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का झंडा जिन लोगों ने अपने घर पर लगा रखा था, आपने देखा होगा कई लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो है वो अपने घर पर लगाते हैं, अपनी छत पर लगाते हैं, बालकनी में लगाते हैं। अब वही सब झंडा उतार कर जो है सड़क पर फेंक रहे हैं। कोई झंडा जला रहा है, कोई ये शपथ दे रहा है कि बीजेपी को अब वोट नहीं देना है। आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है? ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि लोग जो भाजपा समर्थक हैं, जो उनके कोर वोटर हैं, हिंदू समाज के लोग, वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने घर से झंडा उतार कर सड़कों पर फेंक रहे हैं। ये सब एक कानून के तहत हो रहा है। आपको वीडियोस भी दिखाएंगे, तमाम तस्वीरें जो आ रही हैं विरोध प्रदर्शन की, लोग क्या कह रहे हैं और आखिरकार इस कानून में ऐसा क्या है जिससे हिंदू समाज के लोग गुस्सा गए हैं और सड़कों पर उतरकर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध जो है वो जोरों शोरों से हो रहा है। पूरा देश ही लग रहा है उनके खिलाफ उतर गया है और घरों से झंडा निकाल करके सड़कों पर फेंक रहा है। तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर आई हैं वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में दिए गए इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं ताकि हम ऐसे ही निष्पक्ष खबरें आपको दिखाते रहें। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक एक करके ट्वीट देखेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं छपरा जिला का, जिसमें वीडियो शेयर किया है, लिखा है यूजीसी रेगुलेशन पर बिहार के स्वर्ण जाति के भाजपा समर्थक अपने घरों से बीजेपी का झंडा फेंकने लगे हैं। यूजीसी विरोध में सामान्य वर्ग द्वारा बीजेपी का ऐसा अपमान मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। इसके साथ ही विशाल ज्योति देव अग्रवाल का ट्वीट, सवर्ण समाज यूजीसी रेगुलेशन के विरोध स्वरूप अपने घरों से झंडा उतारकर फेंक रहा है। वैसे सवर्ण समाज को समझना चाहिए कि बीजेपी का झंडा उतारकर फेंकने से कुछ नहीं होगा। अभिनव मिश्रा ने भी यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें गाड़ी के पीछे जो लोग भाजपा लिखवाते हैं बड़ी शान से, वो अपनी गाड़ी से भाजपा का नामो निशान हटा रहे हैं। पुष्पराज शर्मा ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें लिखा है कि यूजीसी जैसे काले कानून को वापस ले लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। वहीं AK तिवारी एक और वीडियो शेयर करते कि गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, कोने में बीजेपी का विरोध जारी है। अब यहाँ पर आप वीडियो देखिए एक एक करके कि किस तरह से झंडे जो है वो उतार कर अपने घरों से बाहर सड़कों पर फेंके जा रहे हैं। ये विरोध आपने देखा कि अपने घर के ऊपर जिन लोगों ने झंडे लगा रखे थे, जिन हिंदू समाज के लोग बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, जिन लोगों ने झंडे लगा रखे थे, वो वही झंडे उतारकर सड़कों पर फेंक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देने की कसम खा रहे हैं। ये सब एक यूजीसी कानून के तहत हो रहा है। अब ये कानून क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सड़कों पर जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है मोदी शाह का, जरा आप वो वीडियो भी देखिए। वीडियो इंडिया गठबंधन ने शेयर किया है और लिखा है, मोदी शाह के पोस्टर पर जूते चल रहे हैं। यूजीसी के नए कानून के विरोध में देश भर में सामान्य वर्ग, स्वर्ण जाति के जो लोग हैं उस सड़कों पर उतर आया है। विरोध प्रदर्शन में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के पुतलों पर जूते बरसाए जा रहे हैं, जो कि वो गलत बात है। अनुज अग्निहोत्री ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें लोग, ये मेरठ का वीडियो है, यूपी में चुनाव होने वाले 27 में, और ऐसे में लोग वहां पर इकट्ठा होकर शपथ ले रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये वीडियो भी आप देखिए। हम सभी सलावा ग्रामवासी शपथ लेते हैं ये जो काला कानून यूजीसी बिल केंद्र सरकार लाई है, मोदी सरकार लाई है, जब तक ये
नहीं होता, जब तक ये वापस नहीं होता, हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। सभी कसम खाते हैं, हम सभी कसम खाते हैं। ये सब कुछ यूजीसी के विरोध में हो रहा है। यूजीसी के विरोध में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं सड़कों पर उतरकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एक शख्स तो यहाँ पर अपने कपड़े उतारकर ये कह रहा है कि ये मोदी को दे दो, क्योंकि हमें अब उसने नंगा ही कर दिया है। ममता त्रिपाठी एक वीडियो शेयर करती हैं और लिखती हैं कि ये लो मोदी को दे दो, स्वर्णों को नंगा करना चाहता है, ये चुने हुए स्वर्ण के लोग हैं। बरेली से यूजीसी रेगुलेशन को लेकर क्रांति का बिगुल फूंक चुका है। पहले सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया और अब आम जनता सड़कों पर कपड़े उतार कर जो है वो प्रदर्शन कर रही है। ये वीडियो देखिए। ये जीते हुए लोग, ये जीते हुए सबल के लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनको आप देखो जरा। ये लो भेज दो मोदी को, दे दो, ये दे दो मोदी को, ठीक है। ये हालत कर दी है हमारी, वो जो है वो एक बड़े आंदोलन, ये हालत कर दी, नंगा कर दिया सवर्णों को। वहीं शीतल यादव भी वीडियो शेयर करती हैं जिसमें मोदी और शाह के मुंह पर कालिख पोती जा रही है और इनका विरोध जमकर हो रहा है। ये विरोध, ये कालिख पोतना, ये विरोध जो है ये कोई मुसलमान नहीं कर रहे, सिख नहीं कर रहे, ईसाई नहीं कर रहे, ना ही बहुजन समाज के लोग कर रहे हैं। ये विरोध स्वर्ण समाज के लोग कर रहे हैं जिन्हें बीजेपी अपना कोर वोटर मानती है। अब आप देखिए कि क्या इसका खामियाजा बीजेपी को चुनावों में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तमिलनाडु, असम में तमाम जगहों जो है कई राज्यों पे चुनाव है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का पहले ही विरोध हो रहा है यूजीसी कानून को लेकर। तो अब ये कानून क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। आज तक की खबर के मुताबिक ये यूजीसी जो नया नियम लाई है सरकार, इसमें क्या संशोधन किए गए हैं ये भी आपको बताते हैं। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि कुछ छात्रों को, कुछ लोगों को, स्वर्ण समाज के, उन्हें इन कानून में खामियां दिख रही है और कुछ सेक्शन में उनको जो है वो आपत्ति है। यूजीसी का कहना है कि नए नियम की जरूरत एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकना और उस पर निगरानी रखना है। नए इक्विटी रूल के तहत सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और जो उच्च शिक्षण संस्थानों को परिसर में 24/7 हेल्पलाइन, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी स्क्वाड्स और इक्विटी कमेटी का गठन करना होगा। अगर कोई भी संस्थान नियमों को पालन नहीं करता है तो यूजीसी उनकी मान्यता रद्द करने या फंड रोकने जैसी सख्त कार्रवाई कर सकता है। अब इसमें कई सारे जो है संशोधन किए गए हैं और उसी पर लोगों को आपत्ति जो है वो दर्ज हो रही है। वहीं विरोध की और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। कई भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भी इस्तीफा दे रहे हैं। नितिन शुक्ला ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें लिखा है कि यूजीसी गाइडलाइंस के खिलाफ देश भर में माहौल गर्म होता जा रहा है, जनता में भारी रोष है, सड़कों पर विरोध दर्ज करवाने लोग उतर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये स्वर्ण समाज के लोग हैं जो कभी अपने घर से नहीं निकलते, लेकिन यदि आज इस तरह से सड़कों पर हैं तो इसके गंभीर मायने हैं। इसी के साथ यूजीसी पर शंकराचार्य भी कुछ कह रहे हैं। तो शंकराचार्य ने कहा है कि एक ही कैंपस में हिंदू को लड़वाने की रचना है। ये यूजीसी कानून जो लाया गया है, जाति के नाम पर बांटा जा रहा है, समाज को कमजोर करने का खेल खेला जा रहा है। वहीं शिवहर में प्रधानमंत्री का पुतला फूका गया है। स्वर्णों के खिलाफ साजिश बर्दाश्त नहीं है, इस तरह की बातें वहां पर लोग कह रहे हैं। यूजीसी 2026 एक्ट पर बवाल मचा है और इस नए कानून को लोग काला कानून कह रहे हैं और वापस लेने की बात यहां पर कह रहे हैं। ये वीडियो भी आप देखिए प्रदर्शन का। काला कानून खत्म करो, खत्म करो। यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, समाज जिंदाबाद। वहीं यूपी में इस कानून को लेकर अच्छा खासा विरोध देखने को मिल रहा है। बिहार में भी इसका विरोध हो रहा है। अब यूपी में यूजीसी के विरोध में बीजेपी के जो किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने लिखा है कि ये कानून अत्यंत घातक और विभाजनकारी है। विभाजनकारी तो इसे कई लोग बोल रहे हैं और वहीं कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तो पॉलिसी है कि देश तोड़ो और वोट लो। डॉक्टर नेहा दास का आप ट्वीट अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि लखनऊ भाजपा से 11 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है और ये लोग अभी भी सोचकर बैठे हैं कि चुनावों में इसका असर नहीं पड़ेगा। आपके सामने वो पूरी लिस्ट भी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस यूजीसी ने भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम कर दिया है और मोदी जी, शाह, अमित शाह
और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को ये कानून जो है वो ले डूबने के कगार पर है। इस तरह से विरोध जो स्वर्ण जाति के लोग हैं वो अपने घरों पर बीजेपी का झंडा बड़ी शान से लगाया करते थे, लेकिन आज वो वही झंडे उतार उतार कर फेंक रहे हैं, मुंह पर कालिक पोत रहे हैं और उनके पुतले भी फूंक रहे हैं। यूजीसी कानून को लेकर जिस तरह से विरोध हो रहा है, हिंदू समाज के लोग, स्वर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इसे लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।